न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। आप सभी को हिंदी पत्रकारिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है और आज से 195 साल पहले 30 मई 1826 को कलकत्ता यानी कि जो अब कोलकाता है, उदंत मार्तंड नामक साप्ताहिक अखबार की शुरुआत हुई। कानपुर से कलकत्ता में सक्रिय वकील पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने इस अखबार की नींव रखी और हिंदुस्तानियों के हित में उनकी भाषा में अखबार निकालना चाहते थे। यह अखबार पाठकों तक हर मंगलवार पहुंचता था। इसकी शुरुआत 500 प्रतियों के साथ हुई थी। हालांकि समय के साथ साथ पत्रकारिता का नजरिया भी बदला है और बदल गया लिखने का तरीका भी। प्रिंट पत्रकारिता के साथ इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता का लगातार स्वरूप बदलता जा रहा है। तेजी से परिवर्तित होते मीडिया से संसाधनों के हिसाब से अब अखबारों को प्रस्तुत करने का खाका भी परिवर्तित हो रहा है। आज बाजार में कई समाचार पत्र हैं तो टीवी की दुनिया में भी चैनलों की बाढ़ सी आ गई है। और तो और सोशल मीडिया के ज़माने में पत्रकार और पत्रकारिता को अलग पहचान दी जाने लगी है। वहीं वेब पोर्टल के बढ़ते जाल ने भी अब पत्रकारिता की कुछ अलहदा तस्वीरें परोसना शुरू कर दिया है। उस वक्त के अखबार और उस वक्त की पत्रकारिता और बदलते दौर के साथ धीरे धीरे जिस तरह से पत्रकारिता की तस्वीर बदली है, क्या कुछ रंग नजर आए पत्रकारिता में और किस तरह का बदलाव आज देखने को मिल रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। खिलावन चंद्राकर जी रहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में रहेंगे आशीष दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत है। और साथ में रमेश शर्मा जी रहेंगे, एडिटर इन चीफ न्यूज़ वर्ल्ड, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आशीष दुबे जी, आप ही से शुरुआत करते हैं। जिस तरह से पत्रकारिता को लेकर बात की जाए तो काफी कुछ बदलता नजर आ रहा है और हर रोज देखा जाए कि संसाधनों के हिसाब से पत्रकारिता का एक अलग एक नया स्वरूप नजर आने लगा है। किस तरह देखते हैं पत्रकारिता और पत्रकारिता दिवस को? जी आशीष जी। साल में पत्रकारिता काफी बदली है, काफी लगता संपर्क नहीं हो रहा। खिलावन जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? खिलावन जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? रमेश शर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगा, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, मुझे आ रही है आपकी आवाज जी। रमेश सर, आपसे ही जानना चाहेंगे, 129 साल पहले जब पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी, पंडित जुगल किशोर ने एक अखबार की शुरुआत की थी और 30 मई का ही दिन था वो। और तब से लेकर आज तक जिस तरह से पत्रकारिता के स्वरूपों को देखें, कई तरह के बदलाव नजर आए हैं, क्या कहेंगे इस लेकर? नहीं, निश्चित रूप से तब से लेकर के अब तक लगभग 195 वर्ष इसको हो गए हैं और इसमें बहुत बदलाव आए हैं। क्योंकि परिवर्तन समाज की और समय की नीति होती है, तो जो समाज में बदलाव है, जीवन शैली में बदलाव है, सोचने के तरीके में बदलाव है, हमारी भोजन पद्धति में बदलाव है, रहन सहन में बदलाव है, सो बदलाव पत्रकारिता में भी आया। वो जब पत्रकारिता आरंभ हुई थी तब कहीं ना कहीं समाचारों की सत्यता और जनहित दोनों चीजों पर बहुत ध्यान उसमें दिया जाता था। फिर धीरे धीरे करके पत्रकारिता में शासन समाया और व्यावसायिक प्रतिष्ठान उसमें आकर के समाये। फिर और अगर इसमें गति आई फिर नकारात्मक समाचार शुरू हुए। इससे पहले अगर समाचार आते थे वो सारे समाचार सकारात्मक समाचार आते थे, निर्माण के लिए समाचार आते थे। समाज में किसी समस्या है तो उसका कैसे समाधान किया जाए उसके समाचार आते थे। फिर आगे चल करके नकारात्मक शुरू हुई। नकारात्मक बीच का दौर तो फिर ऐसा निकल गया कि पेड न्यूज का भी दौर निकल गया। लोग पैसे दे करके अपनी खबरें छपाते थे। तो इस समय चूंकि इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है उसकी भी बढ़ोतरी हुई है, सोशल मीडिया की भी बढ़ोतरी हुई है, प्रिंट मीडिया की भी बढ़ोतरी हुई है, तो इससे जो कंपटीशन शुरू हुआ उस कंपटीशन में आगे निकलने की होड़ में बहुत सारी मर्यादाएं उसमें कमजोर हुई हैं, सिद्धांत कमजोर हुआ है, खबर व्यवसायिकता उसमें ज्यादा आ गई है। आज समाचारों में दो प्रकार की बातों को ध्यान दिया जाता है। एक तो खबर बिक कितनी सकती है और दूसरी उस हमारी खबर से क्या कोई व्यवसायिक प्रतिष्ठान हमको विज्ञापन दे सकता है। इन चीजों पर कमर जी बहुत चीजें केंद्रित हो गई हैं अब। बिल्कुल रमेश जी। खिलावन जी, आपसे जानना चाहूंगा, आवाज मिल रही है आपको मेरी? खिलावन चंद्राकर जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है?
हाँ मेरी मैं आपको सुन। आशीष जी, आपसे जानना चाहूंगा, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो एक बार फिर मैं रुक करूंगा रमेश सर आपकी तरफ। जिस तरह से आपको भी कई दशक हो गए पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए, जिस वक्त आपने शुरुआत की थी पत्रकारिता की, उस वक्त के दौर में और आज के बदलते इस दौर में किस तरह आंकते हैं इस पत्रकारिता को? देखिए, स्वाभाविक रूप से परिवर्तन जब मैंने शुरू की थी लगभग 50 वर्ष पहले पत्रकारिता आरंभ की थी, उसके समय में और आज के समय में भी काफी परिवर्तन आ गया। उस समय कहीं ना कहीं वरिष्ठ का मार्गदर्शन, जो गुरुत्व भाव था सीखने का, वो कहीं ना कहीं पत्रकारिता में गुरुत्व का भाव था। और जो भी वरिष्ठ अगर समाचार पत्र में है, उन वरिष्ठ से थोड़ा सा नीचे खुद को सोच करके चलने का। पत्रकारिता में उस समय अगर प्राथमिकता दी जाती थी तो समाज हित को प्राथमिकता दी जाती थी। पत्रकारिता के जो 3 आयाम है, आरंभ का पत्रकार, मध्य का पत्रकार और आज का पत्रकार, इसमें जो परिवर्तन आया है, पहले अगर आप जो आरंभ के पत्रकार देखेंगे उसमें ज्यादातर आपको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पत्रकार पत्रकारिता में आई। और अब जो पीढ़ी आ रही, ये पीढ़ी ठीक वो है जो सीधी डिग्री कर करके आती है, जो डिग्री करती है और आती है, तो स्वाभाविक रूप से इसके सामने अपने कैरियर और अपनी खबर को महत्व है। कहीं ना कहीं समाज का भाव और देश का भाव आज की पत्रकारिता में थोड़ा सा कम हुआ है। ये मैं समझता हूँ 50 वर्षों की पत्रकारिता जो मैंने जी है, उसका ये अंतर कमर जी में महसूस कर रहा हूँ। जी बिल्कुल रमेश जी, काफी कुछ बदलाव हुआ है, न सिर्फ 195 साल में, बल्कि जिस तरह से दर्शकों को लेकर बात की जाए तो हर रोज एक अलग जो है पत्रकारिता में तस्वीर निकल कर सामने आती है। लेकिन जिस तरह से जुगल किशोर जी को लेकर बात की जाए तो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि जो पत्रकारिता का बीज वो लगातार जिस तरह से उन्होंने बोया। खिलावन जी, आपसे जानना चाहूंगा, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, आपकी आवाज मुझे सुनाई दे रही है। जी जी खिलावन जी, यहाँ पे का रुक करूंगा मैं। और जी पत्रकारिता को लेकर बात हो रही है कि 195 साल हो गए पत्रकारिता दिवस है। आज काफी खासा महत्व रहता है पत्रकारिता में और पत्रकारों के लिए आज की तारीख का। लेकिन जिस तरह से पत्रकारिता को लेकर बात की जाए तो आज के बदलते समावेश में किस तरह आकलन करते हैं आप अपने स्तर पर इस पत्रकारिता को? निश्चित रूप से मेरा कहना यही है कि लगभग 200 साल भारतीय पत्रकारिता को हो गई, और मुझे लगता है कि जो बातें होनी चाहिए या जो हमको संदेश देना है पत्रकार के रूप में, वो बातें अब गौण हो गई है। बल्कि अब जो पत्रकारिता हो गई है वो या तो इवेंट मैनेजमेंट की पत्रकारिता हो गई है, या ऐसी पत्रकारिता हो गई जो समाज का सरोकार हम। जी खिलावन से मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपके आसपास पंखा चल रहा है तो प्लीज इसको ऑफ कर दीजिएगा। जी 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 बात जारी रखिएगा। मेरे पास पंखा नहीं चल रहा है, एसी चल रहा है जी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो पत्रकारिता अभी रमेश जी कह रहे थे, मैं बहुत ध्यान से, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे अग्रणी हैं, रमेश जी कह रहे थे पेड न्यूज को लेकर। लेकिन पेड न्यूज की उत्पत्ति उसी समय हो गई थी जब पत्रकारिता का बहुत बेहतर काल हम आज़ादी के आसपास माने, तो उस समय पेड न्यूज की उत्पत्ति हो गई थी और खबर बेचने का क्रम उस समय भी शुरू हो गया था। आज आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो हनी ट्रैप मामले को लेकर के मैंने बहुत वर्क किया, बहुत सारे तथ्य जुगाड़े,
बहुत सारे ऐसे 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 तथ्य सामने लाए कि लोग मुझसे रोज कम से कम 100-200 फोन आके करके मुझसे पूछते थे कि ये तथ्य कहाँ है, ये सब कहाँ है। तो कई समाचार पत्रों ने मेरे समाचार को लेने के लिए, खरीदने के लिए ऑफर भी किए। मैंने उनको कहा कि मैं अखबार में खबर देता हूँ, मैं अखबार में खबर बेचता नहीं। मुझे जिस समाचार पत्र में मैं काम करता हूँ उससे वेतन मिलता है। तो इस तरह की प्रवृत्ति अब बहुत ज्यादा तेजी से हो रही है। और रमेश भैया जानते हैं कि इलेक्शन में क्या हो रहा है। इलेक्शन में बिना पेड न्यूज के इलेक्शन में कोई समाचार पत्र या कोई भी टीवी चैनल या कोई भी मीडिया का प्लेटफॉर्म बिना धन प्राप्ति किए या बिना न्यूज को बेचे जी कोई ऐसी बात नहीं कह पाते जो समाज को, सामाजिक सरोकार के लिए जरूरी हो जी। तो मेरा यही कहना है कि हम लंबे समय से, लगभग 195-196 साल हो गए, लंबे समय से पत्रकारिता पर जी रहे हैं। तो खिलावन जी, ये कहा जा सकता है कि तमाम परिस्थितियों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं पत्रकारिता पर पूंजीवाद हावी होता दिखाई देने लगा है। निश्चित रूप से पूंजीवाद। आज मुझे बताइए कि जैसे उदयन मार्तंड की स्थापना शुरू किया गया जुगल किशोर जी के द्वारा, तो मुझे क्या उस समय बताइए कि क्या जुगल किशोर कोई बहुत बड़े अरबपति थे, करोड़पति थे, या किसी इंडस्ट्री के मालिक थे, बिल्कुल, या कोई राजनेता थे? नहीं, एक सामान्य साहित्यकार थे वो। और उन्नाव जिले के एक छोटे से गांव से वो कलकत्ता पहुंचे, वहां उनने ये अपना समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया। लेकिन आज मुझे रमेश भैया से बहुत बुद्धिमान लोगों में से एक है जो मध्य प्रदेश की पत्रकारिता, देश की पत्रकारिता को जिया है, जिनने महसूस किया है। मुझे ये बताइए कि एक भी समाचार पत्र, ये एक भी मीडिया ग्रुप ऐसा है जो पूंजीपति वर्ग द्वारा फाइनेंस न किया गया हो या सीधे पूंजीपति द्वारा नहीं चलाया जा रहा हो, वो बात अलग है। आपने रमेश भैया ने अभी मायाराम सुरगन का उल्लेख किया। रमेश भैया सब संभवतः उल्लेख करना भूल गए महेश्वरी जी का। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो पत्रकारिता पर जीते थे, जिनने आम आदमी से पत्रकारिता शुरू की थी, वो उदाहरण आज मध्य प्रदेश या देश में गायब है। गोयनका जी जैसे पूंजीपति अखबार के मालिक हुआ करते थे, आज मैं किन का नाम गिनाऊं, ऐसे सैकड़ों उदाहरण है। जब सारे बड़े समाचार पत्र, सारे बड़े मीडिया चैनल आज पूंजीपतियों, उद्योगपतियों के कब्जे में है। अर्थात पूंजीवाद हावी है पत्रकारिता में, मैं तो कह सकता हूँ। आपने सही कहा कि पूंजीवाद निश्चित रूप से हावी है। चलिए, बिल्कुल खिलावन जी, मैं फिर रुक करूंगा आपकी तरफ। रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे। रमेश जी, जिस तरह से बात की जाए पंडित जुगल किशोर जी को लेकर, जिस वक्त उन्होंने 30 मई को जब एक बीज बोया पत्रकारिता का, एक अखबार निकालने की उन्होंने बुनियाद रखी, उदंत मार्तंड नाम का अखबार की शुरुआत हुई थी, उस वक्त ये सोचा भी नहीं होगा कि ये बीज एक वट वृक्ष के रूप में सामने आएगा। और ये न सिर्फ वट वृक्ष बना, बल्कि इसकी इतनी सारी शाखाएं, इतनी सारी ब्रांचेस बन गई हैं कि आज पत्रकारिता में सोचने पर मजबूर हो गए हैं लोग, चाहे पाठकों की बात की जाए या दर्शकों की बात की जाए, तो आखिर हम देखें क्या प्रिंट मीडिया की तरफ रुख करें या फिर चैनलों की तरफ रुख करें, क्योंकि कई सारी चीजें आज बाजार में उतरती है, दिखाई देने लगी और हर एक का अपना एक मापदंड है। किस तरह देखते हैं इसको आप रमेश जी? देखिए, मोटे तौर पर इसमें तो कोई शक नहीं, ये जो वक्त का, समय का परिवर्तन का, वक्त का बदलाव का जो है, हम उससे तो नजर अपनी छुपा नहीं सकते। समय के साथ जरूरत आई है। खिलावन जी ने बिल्कुल सही कहा। मैं राम गोपाल जी महेश्वरी का नाम भूल गया था, गुरुदेव गुप्ता जी का नाम भूल गया था, और इनके जो बड़े भाई कानपुर में थे मैं उनका नाम भूल गया। कहने का मतलब, मैंने कहा था कि उस समय जितने लोग थे सब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जैसे लोग थे। फिर एक आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं 3 खबरों का भी उदाहरण देना चाहूंगा, और मेरी तीनों खबरों का खिलावन जी समर्थन करेंगे चूंकि वो भी पढ़ने वाले व्यक्ति हैं। एक 1947 की बात है। ये उस समय का दौर है जब रियासतों का विलीनीकरण चल रहा था भारतीय संघ में। तो उन दिनों ये जो रियासत थी, राजस्थान की रियासत, जहां पोखरण का जिसका मैदान है, मुझे अभी नाम याद आएगा,
जा रही थी पाकिस्तान के भीतर। तो वहाँ एक लोकवाणी अखबार त्रिपाठी जी उसके संपादक थे, उनको जब ये खबर लगी तो उन्होंने खबर छापने से पहले सरदार पटेल को सूचना भेजी। पटेल ने जब उनको कहा कि अभी आप इस खबर को रोक दीजिए, उन्होंने उससे आग्रह किया कि फिर पहले आप हमको ही खबर देंगे। तो कुल मिलाकर के ये है पहला स्वरूप। इस घटना के लगभग 50 वर्ष बाद में दूसरा स्वरूप बताता हूँ, चंडीगढ़ का। तब इलेक्ट्रॉनिक चैनल आ गया था। व्यापारियों ने धमकी दी कि अगर हमारी बात नहीं मानी, एक व्यापारी ने कहा कि मैं आत्मदाह कर लूंगा। तो चौराहे पर तो व्यापारी सारा घासलेट का तेल लेकर आया और एक व्यक्ति कैमरा लेकर के चला रहा, बड़े नेशनल चैनल का। तो उसने घासलेट डाला और उसमें आग लगाई। ये पूरा टेलीकास्ट हुआ चैनल के ऊपर। ये पत्रकारिता का दूसरा स्वरूप है। पत्रकारिता का तीसरा स्वरूप जो 8-10 साल पहले आया था, नोएडा का था। एक पूरी भीड़ एक कैंप लेकर के स्कूल के यहाँ पहुंची और पहुंच करके उन्होंने कहा कि ये टीचर जो है वो कुछ काम करती थी और लड़कियों का दुरुपयोग करती थी। तो कुल मिलाकर के वो फ्रॉड खबर थी, वो प्रायोजित खबर थी, वो प्लांटेड खबर थी। उसमें आगे चल करके करीब 1 महीने तक इस चैनल पर प्रतिबंध लगा रहा और वो चैनल फिर से चल रहा है। तो कुल मिलाकर के ये 3 युगों की 3 पत्रकारिता है। पहली पत्रकारिता जो पूरी तरीके से राष्ट्र के लिए समर्पित थी, दूसरी पत्रकारिता जो सनसनी फैलाने के लिए, जिसको किसी की मौत से परवाह नहीं, और तीसरी पत्रकारिता कि मुझे अपना एक्सक्लूसिव दिखाने के लिए मैं खबर प्लांट भी कर सकता हूं। तो समय के साथ ये सारे परिवर्तन आए हैं। आपने जुगल किशोर जी की बातचीत की, वो अपनी खबर खुद लिखते थे, कंपोज खुद करते थे, अखबार बांटना उन्होंने खुद शुरू किया। और उन दोनों जो छापने की तरफ जो व्यवस्था थी, जिसमें एक विशेष प्रकार का कपड़ा और सारा सिस्टम था, वो खुद अपने हाथ से करते थे। इस तरीके से जो पत्रकारिता शुरू हुई, अब चूंकि सारा का सारा मशीन का युग है, अब तो खबर भी हमने बोल दी और वो टाइप हो गई और चली गई। तो समय के साथ इसमें बहुत परिवर्तन आए हैं, लेकिन फिर भी हमको ये ध्यान रख करके चलना पड़ेगा, भारत की संस्कृति, भारत का मूल्य, अगर हम विश्व गुरु रहे हैं, हम सत्य के साथ रहे हैं, हम लोग सकारात्मकता के साथ रहे हैं। पत्रकारों को कहीं ना कहीं सत्य और सकारात्मकता, खबर की सनसनी में असत्य ना हो, इसकी जरूर हमको ध्यान रख करके चलना पड़ेगा। कमर साहब। बिल्कुल रमेश जी। और आशीष जी जानना चाहूंगा, आशीष जी आवाज पहुंच रही है अब तक मेरी? पहुंच रही है जी। आशीष जी, पत्रकारिता के कई दौर गुजर चुके हैं, कई तस्वीरें निकलकर सामने आ चुकी हैं, लेकिन जिस तरह से खबरों का जिक्र करते हुए रमेश जी ने काफी सारी बातें बताई हैं कि किस तरह परिवर्तन होता दिखाई दिया है पत्रकारिता में और पत्रकारों में। लेकिन जिस तरह से बात की जाए, एक दौर था कि जब खबर छपने तक जो है कई हफ्तों का वक्त लग जाया करता था, महीने लग जाया करते थे, और आज खबर का वो दौर है कि चंद सेकंड में एक दूसरे के पास खबर पहुंच जाती है। उस वक्त की विश्वसनीयता एक अलग जो है पहचान बनाई हुई थी, लेकिन आज की विश्वसनीयता पर सवाल उठते दिखाई देने लगे। क्या कहेंगे इसे लेकर आशीष जी? यही गवर्नमेंट दुर्भाग्य है, वरना हिंदी पत्रकारिता का तकरीबन 200 साल का इतिहास है। अगर हम इसे सिद्धांत मातन जो अखबार है उससे शुरू करें, तो ये कुछ जरूर अफवाह है कि कुछ चीजें गड़बड़ हुई है, लेकिन इन सबके बावजूद हिंदी पत्रकारिता हो और उसकी मजबूती को खारिज नहीं किया जाता। देखिए, हर जो जर्नलिज्म होता है, पत्रकारिता होती जो मेरी नजर में है, पत्रकार अपने आप में मुकम्मल विपक्ष प्रतिपक्ष की तरह होना चाहिए। उसको सरकार और समाज में जो गड़बड़ियां हैं या जो चीजें हैं उसको सामने लाना चाहिए, लेकिन बहुत संयत और सकारात्मक तरीके से सामने लाना चाहिए। उसकी भाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिसमें संसदी हो या जिसमें व्यक्तिगत कोई दुराग्रह झलकता हो। तो यदि इस तरह से पत्रकारिता में कोई सही चीज सामने रखी जाएगी तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई परेशानी होनी चाहिए शासन और प्रशासन। तो हिंदी पत्रकारिता का बस यही एक थोड़ा सा अभी जो पहलू है, कई सेकंड चंद सेकंड की पत्रकारिता हो गई है। खबर की जो एक आयु है, जो उम्र है खबर की, वो घंटे 2 घंटे की हो गई, उसके बाद फिर नई खबर आ जाती है, फिर नई न्यूज नहीं आती। तो इन सबके बावजूद भी यदि पत्रकारिता का ये पत्रकारिता की ताकत है कि कई बार कई ऐसी घटनाएं हैं जो सामने आती है, जिससे बातें होती है, जिससे एक राष्ट्रीय तौर पर एक बहस खड़ी होती है और लोगों को उससे राहत भी मिलती है। ये बात जरूर है कि कई बार पत्रकारिता जो स्टिंग ऑपरेशन और सनसनी फैलाने की वजह से कई बार उसकी जो वैल्यू है या जो उसकी जो विश्वसनीयता है वो कई बार संदेह में या एक शंका जो उसमें आ जाती है। लेकिन आप देखिएगा कि समाचार पत्र हैं, कई बहुत सारे न्यूज चैनल हैं, बहुत जिम्मेदारी से जर्नलिज्म करते हैं।
बिल्कुल। सकारात्मक पत्रकारिता की जो बात बार बार आती है आजकल, शासन का भी बहुत खास शब्द होता है सकारात्मक पत्रकारिता जी। तो देखिए मेरा नजरिया ये है कि सकारात्मक पत्रकारिता आजकल लोगों में थोड़ा सा सहन शक्ति कम हुई है, तो शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोग, तो क्योंकि उनके राजनीतिक तकाजे होते हैं, प्रशासनिक संतुलन की व्यवस्थाएं होती है, तो जो खबर उन्हें सूट करती है, जी। जिससे उनकी इमेज बनती है, या जिससे उनको लगता है उनका महिमा मंडन होता है, तो वो उन्हें सकारात्मक लगती है। और जो चीज प्रशासन की कोई कलई खोलने वाली खबर होती है, तो उसको नकारात्मक श्रेणी में डाल देते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर एक संतुलन सरकार में बैठे हुए लोगों में, नेताओं में, अफसरों में भी होना जरूरी होगा और पत्रकारों में भी होना चाहिए कि यदि वो किसी गलती को या गड़बड़ी को उजागर कर रहे हैं, तो उसके पीछे उनकी उस व्यक्ति या उस पॉलिटिशियन के प्रति जो व्यक्तिगत राय है, या जो व्यक्तिगत छवि उनके मन में है, वो हावी नहीं होनी चाहिए। चलिए बिल्कुल सकारात्मक तरीके से और चीज को सामने रखने की दृष्टि से होनी चाहिए, उसमें संतति के शब्दों का प्रयोग कम हो और बहुत ईमानदारी से चीज रखी जाए। दूसरी बात, शासन को भी और प्रशासन को भी थोड़ा सा देखना होगा कि कोई चीज अगर सामने आ रही है तो उस पर हम कार्रवाई करें, क्योंकि देखिए विपक्ष हो, प्रतिपक्ष हो या मीडिया हो, यही ऐसी चीजें हैं जो चीजों को सामने ला सकती है, वरना कई बार प्रशासन जो है बेलगाम भी हो जाता है। बिल्कुल। तो ये बहुत नाजुक संतुलन की जरूरत है इन सब चीजों के बीच में, और जो इस जिम्मेदारी को समझता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ इसको गलत समझेगा या गलत तरीके से प्रस्तुत करेगा। बिल्कुल। मुख्यमंत्री को जानता हूँ, वो अक्सर कहा करते थे कि आप हमारी आलोचना कीजिए, लेकिन उससे हमें एक फीडबैक मिलता है, हमारी गड़बड़ी सामने आती है और हमें एक्शन लेने में और सुधार करने में समय का आधार बनता है। बिल्कुल आशीष जी। लोग होते थे, अब चीजें बदल रही हैं, तो पत्रकारिता में भी एक तत्काल रिजल्ट लेने वाले लोग, एक पीढ़ी आ गई है, प्रशासन और राजनीति में माइलेज लेने वाले लोग आ गए हैं, इस वजह से थोड़ा सा डावाडोल। बिल्कुल। आज के दौर में पत्रकारिता को लेकर सकारात्मकता नकारात्मकता को लेकर बात की जाए, या फिर जिस तरह से पूंजीवाद लगातार हावी होता दिखाई देने लगा है, इसको लेकर बात की जाए, और जिस तरह से बड़ी खूबसूरत आपने बात कही है कि इन तमाम बातों को लेकर एक संतुलन बनाने की बेहद जरूरत, तभी जो पत्रकारिता को लेकर एक विश्वसनीयता की जो जड़ें मजबूत हैं वो मजबूत तभी हो सकती हैं जब एक अलग तरीके का संतुलन यहाँ पर बनता दिखाई देगा, ताकि लोगों के अंदर खबरों को लेकर विश्वास बनता दिखाई दे। खिलावन चंद्राकर जी वरिष्ठ पत्रकार, आशीष दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार और रमेश शर्मा जी एडिटर इन चीफ, आप तीनों ही मेहमानों का जुड़ने के लिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह बात की जाए उदंत मारदंड यानी कि उगता सूरज साप्ताहिक समाचार पत्र के तौर पर पत्रकारिता की शुरुआत आज से 195 साल पहले हुई थी। उस वक्त ये बीज जब बोया गया था और आज एक पत्रकारिता का वट वृक्ष बनकर यहाँ पर सामने आया। और हिंदी पत्रकारिता की विश्वसनीयता को लेकर बात की जाए तो आज भी इसकी विश्वसनीयता कहीं ना कहीं बरकरार है, लेकिन जिस तरह से बदलते परिवेश के बीच संसाधन बदले हैं, पत्रकारिता की जरूरत बदली है, पत्रकारिता की शैली बदली है, और पत्रकारिता के जिस तरह से बदलते माहौल के बीच खबरों को प्रस्तुत करने का नजरिया बदला है, तो इसके चलते पत्रकारिता की एक अलग डिमांड, एक अलग पहचान समाज में बनती दिखाई दे रही है। और आज के इस पत्रकारिता दिवस के खास मौके पर खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए।